अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x plus y equal to z, if the concentration of x is double, the rate increases by square, and if the concentration of y is double, the rate increases by twice the experimental rate law of this reaction is। हमें कहा जा रहा है भाई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें x और y आपस में मिलकर बना रहे z। हमें कहा जा रहा है कि x की कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, डबल किया। द रेट इंक्रीजेस बाय स्क्वायर, रेट जो है वो क्या हुआ, रेट जो है उसके स्क्वायर के मुताबिक, रेट जो है वो क्या हुआ, इसके स्क्वायर के मुताबिक जो है वो इंक्रीज हुआ। इसका मतलब x के ऊपर आना चाहिए स्क्वायर। अब देखो इस रिएक्शन में किसके ऊपर है, ऑप्शन ए और बी तो हट गया, x के ऊपर इसमें भी स्क्वायर है और x के ऊपर इसके ऊपर भी स्क्वायर है। ओके, फिर कहा जा रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ y इज डबल, y की कंसंट्रेशन को डबल किया, द रेट इंक्रीजेस बाय ट्वाइस। y की कंसंट्रेशन को जब हमने डबल किया तो रेट जो है वो सिंपल डबल हुआ, तो इसका मतलब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तब देखो इस रिएक्शन में कह रहा है x के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है। इसमें कहा जा रहा है x के ऊपर स्क्वायर है जबकि y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ पावर 1 है। द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन, रेट लॉ क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। r इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और y 1, तो ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट केट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला हमने टॉपिक पढ़ा था ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसकी जो कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड इनवर्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, उसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय, रेट कांस्टेंट किस चीज़ से अफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टेम्परेचर या डी रिएक्शन टाइम। तो याद रखिएगा रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज। भाई कैटलिस्ट का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना केमिकल रिएक्शन में, उसका मकसद क्या होता है, टू चेंज, क्या चेंज करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, नेचर ऑफ रिएक्शन। भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। तो हमें कहा जा रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम कैटलिस्ट दाखिल करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, किस चीज़ को चेंज करना होता है। तो हमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, एक्टिवेशन एनर्जी को वो चेंज करता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच रेट लो आर इक्वल टू के। भाई वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमें वो बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि जब भी पावर अगर जीरो हो जाती है तो उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 1 होगी, तो 1 को अलग से हम नहीं लिखेंगे, तो आर इक्वल टू के हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है द आयनिक रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू, भाई जो आयनिक रिएक्शन होते हैं ना, जो डिफरेंट आयन्स रिएक्ट करते हैं उसको किस कैटेगरी में हम रखते हैं, स्लो रिएक्शन में हम रखते हैं, मॉडरेट रिएक्शन में रखते हैं, फास्ट रिएक्शन में रखते हैं, या डी रिवर्सिबल रिएक्शन में हम रखते हैं, ए बी सी एंड डी। तो आयनिक रिएक्शन को हम किस चीज़ में क्लासीफाई करते हैं हमें वो बताना है, ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर हमें बताना है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास नंबर 6 का हमें बताना है सी, फास्ट रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शन होते हैं। हमें कहा जा रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इनहिबिटेड बाय। भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन और वाटर में टूटता है ना, इस रिएक्शन को स्लो कौन करता है, इनहिबिट। 2% इथेनॉल, ग्लिसरीन, MnO2, वेनेडियम ऑक्साइड, ए बी सी डी। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ग्लिसरीन। बाकायदा हमने पढ़ा भी था नेगेटिव कैटलिस्ट के अंदर में। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट कौन है, ग्लिसरीन। नेक्स्ट हमारे पास है द बेस्ट अल्टरनेटिव टर्म फॉर द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का दूसरा नाम बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का
जो दूसरा अल्टरनेट नाम है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि इस छोटे से लम्हे के लिए जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना ओवरऑल है, उसका छोटा सा जो इंस्टेंट होता है उसके लिए वेलोसिटी का यूज होता है, या दूसरा अल्फाज होता है इंस्टेंटेनियस रेट। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द पावर टू विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज। हमें कहा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पावर होता है, टू विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर क्या उसका होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेस, मानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लगी हुई होती है ना, रेस्ड होती है, उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। नेक्स्ट हमारे पास इन द रिएक्शन ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज रिटन एज। देखो एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस और एक होता है डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस में हमेशा हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट को शो करते हैं और उसको माइनस में शो करते हैं, और रेट ऑफ अपीयरेंस होता है उसमें प्रोडक्ट को शो करते हैं और प्रोडक्ट को चेंज इन प्रोडक्ट को शो करते हैं, उसको प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का है तो मुझे ए जो है यानी रिएक्टेंट को माइनस की शक्ल में क्या करना होगा, शो करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है -dA/dt इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर इस चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कशन मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।